हे पुरुषोत्तमम। हम लोग एक बात परम दयाल चिची ठाकुर जी के सत्य शरण में लिखा हुआ है जिसको हम कोट करते हैं, और वो बात है दूसरे का मंगल चिंता करना ही अपने मंगल की प्रसूति है। प्रसूति का अर्थ है जन्म। जब हम दूसरे के मंगल के लिए चिंता करते हैं, दूसरे के मंगल के लिए करते हैं, तब अपने जीवन में मंगल होता है। इसका हम कुछ वास्तविक अर्थ के उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, विदित हैं, कई सारे घटनाएं ऐसी हैं जब कोई समस्या को लेकर के परम दयाल के पास भक्त पहुंचते थे और उनके निवेदन को कर्णपात होने से पहले ठाकुर जी एक निर्देश दे देते थे, और वो अनुरागी भक्त होने के कारण वो ठाकुर जी की बात को पा करके वो उनके निर्देश परिपालन करने के लिए वो निकाल पड़ते थे। और जब वो वापस आते थे तब जाके उनको कहते थे कि आप जाओ, आप घर जाओ। पहले वो घर जाने के लिए ठाकुर जी से निवेदन करने आए, लेकिन तब ठाकुर जी ने उन्हें कार्य के लिए बाहर भेजा, याजन कार्य के लिए, लोगों की मंगल प्रसू कार्य के लिए उन्हें बाहर भेजा। लेकिन अब जो है घर से कोई पुकार नहीं है, लेकिन अब उन्हें घर भेजा। तो ऐसी घटना के माध्यम से देखा गया, जब वो घर जाते हैं तो उनको पहले जो घटना, उनको ये समस्या के बारे में उनको घर से इन्फॉर्म किया गया था कि किसी का अपने पारिवारिक समस्या हो, किसी के बच्चे की बीमारी हो, किसी का माता पिता मरणापन्न अवस्था में हो, कि उस समय उनको उन लोगों के पास खड़ा रहना अत्यंत जरूरी था। उनको टेलीग्राम किया गया आश्रम से, लेकिन ठाकुर जी ने उसे दूसरे काम दे करके उनको भेज दिया। जब वहां से आए ठाकुर जी ने उनको फिर घर भेज दिया। अब वो सोच रहे हैं कि वो समस्या में जड़ करके वो तो मृत्यु को वरण कर लिया होगा, घर की परिस्थिति तो अब बहुत खराब होगी। अब हम घर जाएंगे तो सभी लोग हमें तिरस्कार करेंगे, गाली गलौज करेंगे कि जिस समय जरूरत थी उस तरह समय पे हम गए नहीं और अब हम जा रहे हैं। लेकिन गुरु का निर्देश था, गुरु का निर्देश पालन किया। घर पे वो जाते हैं, लेकिन जा करके देखते हैं जो वो सोचा उसके विपरीत परिवेश है। घर पे एक आनंद और हर्षोल्लास की एक माहौल है वहां पे। और जा करके पता करते हैं उनके, चाहे वो धर्मपत्नी हो, चाहे माता पिता और संतान, या जिस समस्या से वो परिवार गुजर रहा था, वहां जाकर के उसका विपरीत देखते हैं कि वो परिस्थिति, वो विपरीत परिस्थिति निकल गया और उनके सामने एक सुगम सुंदर परिस्थिति उनके सामने आया। वो आज ठीक है, स्वस्थ है। लेकिन इसके मूल में, ये स्वास्थ्य का मूल में क्या है, वही बात जानने की जरूरत है कि उसके मूल में है ठाकुर जी ने जिस कार्य करने के लिए भेजा था वो दूसरे का मंगल का कार्य था। और जब तक हम किसी के मंगल का कार्य करने के लिए नहीं निकलते हैं तो परमपिता की दया हमारे ऊपर प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर हम 1% करते हैं तो 99% परम दयाल करके 100% करके वो हमें रिटर्न गिफ्ट देते हैं, और तब हम अपने जीवन में सारी समस्याओं को दूर होते हुए देखते हैं। ये एक पक्ष है। दूसरी एक पक्ष है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई अपराधी जब अपराध करके कोर्ट में जज के सामने जाकर खड़ा होता है और वहां पर दोनों पक्ष के वकील और वहां पर वाद विवाद के ऊपर जो चर्चा करते हैं, आप हमें बताइए, जो मुलजिम है, मुलजिम अगर सत्य सत्य बोल रहा है जज के सामने, क्या उस मुलजिम के बताए गए सत्य के आधार पर उनके उस दोष से उनको मुक्ति करके उनको घर भेज देगा क्या? कभी नहीं, हरगिज नहीं, संभव नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुलजिम तो मुलजिम है, मुलजिम की बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो किसकी बात स्वीकार किया जाएगा? यदि मुलजिम के सपोर्ट में दो गवाह विटनेस वहां पर अगर है और जो विटनेस कह रहे हैं कि इनके द्वारा ये कार्य इस तरीके से किया गया, और तब जाकर के जज ने फैसला
फैसला सुनाता है और वो फैसला उनके सपोर्ट में जाता है। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर वो उन लोगों के द्वारा जो विटनेस हैं, गवाह के द्वारा हमें समर्थन किया, तभी हमें मुक्ति मिला। इस तरह से पानी में जब हम डूबते हैं हमें कोई और बचाते हैं, हमारी जीवन जब बीमार पड़ जाते हैं डॉक्टर हमें बचाते हैं, कहीं हम गिर जाते हैं कई दूसरे हमें आकर के उठाते हैं। यानी कि हर समय हमें जीवित रहने के लिए एक सेकेंड और थर्ड पर्सन की हमारे जीवन में आवश्यकता हुआ, जरूरत पड़ा है। हम स्वयं बच नहीं सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर जरूरत है कि दूसरों का सेवा करना, दूसरे की मंगल चिंता करना, और खाली चिंता नहीं, कर्म में परिणत करके उनको जिसमें लाभ हो और उनका सत्ता का रक्षण हो, उनकी अस्थि वृद्धि के पथ पर कोई बाधा आए, ऐसे कार्य में जब हम सम्मिलित होते हैं, योगदान करते हैं, सहयोग करते हैं, तब जाकर के परमपिता हमें कुछ करने का पथ पाते हैं और तब हमारे जीवन में आए हुए समस्या का समाधान अति सहजता के साथ मिल जाता है। वंदे